हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपका मिलन यानी कि यूनियन कब होगा और कैसे होगा। यानी आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, अगर आप उनके साथ सेपरेशन में हैं या एक डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट है, और अगर आप एक यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो यूनियन कब हो सकता है, किस मोमेंट पर, किस समय में, किस सिचुएशन में वो मोमेंट आएगा, यानी वो कब होगा। दूसरी चीज़ वो कैसे होगा, मतलब अगर यूनियन पॉसिबल है आपका आपके पार्टनर के साथ अब भी अगर पॉसिबल है तो कैसे। तो ऑफकोर्स रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है और ये फ्लो में होता है। दूसरी चीज़, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ओपन माइंडेड होकर सुनना। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ आए हैं, तभी ये मैसेज आप तक भी पहुँचा है। ओके व्यूअर्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं उनके बारे में आप सोचिए। ओके, उनका नाम सोचिए, क्योंकि आपकी यूनियन उनके साथ कब होगी हमें ये देखना है। आपकी यूनियन पॉसिबल कैसे होगी भी कि नहीं होगी, ये भी देखेंगे। ओके, तो चलिए अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। आइए देखते हैं कि उनके साथ आपका मिलन कब और कैसे होगा। ओके, क्या उनके साथ आपका मिलन होगा तो कैसे होगा। लेट्स सी योर यूनियन विद योर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, पहला कार्ड ही हमारे पास आ चुका है विद नाइट ऑफ कप्स एंड वी नीड वन कार्ड। We have a Queen of Pentacles, the Fool, मैं क्लैरिफिकेशन भी निकालूंगी अभी। एनर्जी ऑफ द डेक, अभी तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है एनर्जी ऑफ द डेक, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई अभी और करूंगी। ओके, आई होप यू कैन सी देम। पहली चीज़ जो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो भी लव इंटरेस्ट है, ये बात तो सही है कि आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कमिटमेंट या कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्रपोजल या फिर कोई कन्फेशन से बचते आ रहे हैं। लाइक उन्होंने हमेशा अवॉइड किया है, पोस्टपोन किया है, डिले किया है किसी तरह का कन्फेशन, किसी तरह का प्रपोजल या फिर किसी तरह का कमिटमेंट ऑफर करना। मुझे लगता है उन्होंने ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो है वो बहुत डिले किए, बहुत पोस्टपोन किए। और मुझे लग रहा है उनकी जो आपके प्रति एनर्जी है, आपके टुवर्ड्स यू जो उनकी एनर्जी है वो बहुत स्लो है। ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हाँ ना करता रहता है या करती रहती है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, फिर सोचता है कि नहीं करूँगी, फिर सोचता है कि करूँगी, तो उनके लिए सिचुएशन डाइसी रही है। और उन्होंने हमेशा एक हेजिटेशन, एक रेजिस्टेंस फील की है कि वो कुछ कन्फेस करे, कुछ कमिट करे। उस चीज़ में उन्होंने हमेशा एक रुकावट, एक रेजिस्टेंस फील की है। क्योंकि बात यहाँ यूनियन की है, तो क्या यूनियन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यूनियन को मैं डायरेक्ट एज अ यूनियन नहीं कहूँगी, बट मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंसान आपको अप्रोच करेगा अभी दोबारा या करेगी। अगर आप लोगों के बीच डिस्टेंस भी है, नो कांटेक्ट भी है, इवन डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, स्टिल ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे या आपको अप्रोच करेंगे या करेंगी। लेकिन मैं इसको क्लैरिफिकेशंस जब निकालूंगी तब मैं बताऊंगी कि कंप्लीट यूनियन पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि ये इंसान अभी आपको अप्रोच दोबारा करेगा। लेकिन क्योंकि इस इंसान की एनर्जी स्लो है, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ इसीलिए करेगा या बोलेगा या बोलेंगे ऐसा कह रही हूँ। ओके, लेकिन अगर आप एक लड़के हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप मैसेज को अप्लाई कर लेना कि करेंगी, ओके, बोलेंगी ऐसे। तो ये इंसान मुझे लगता है एनर्जी इनकी स्लो है, तो अप्रोच भी करेंगे तो एक स्लो मोशन में। ओके, देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ दिख रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और है नाइट ऑफ कप्स। इनकी अप्रोच आपके प्रति स्लो है,
ये कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल, कोई कन्फेशन अब भी अगर आपकी तरफ लेकर आएंगे तो वो टाइम टेकिंग होगा, यानी टाइम कंज्यूम होगा, उसमें समय जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इमोशनली इम्पल्सिव होकर कुछ ही दिनों में कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो एकदम से करेंगे, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। तो ये यूनियन नहीं है ये भी, क्योंकि ये इंसान अचानक से कोई जेस्चर, कोई एक्टिविटी करेगा या करेगी और फिर दोबारा डिसअपेयर हो सकता है। यानी अचानक से कुछ करना और फिर अचानक से गायब हो जाना, अचानक से प्रकट होना, अचानक से आपका अटेंशन ग्रैब करना और फिर अचानक से ही डिसअपेयर हो जाना। तो ये टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ एक्टिविटी ये इंसान कर सकता है जो कि परमानेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है। ओके, क्योंकि इनका जो परमानेंट सीरियस कोई ऑफर है या कमिटमेंट है वो स्लोली मूव करेगा आपकी तरफ। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि दिस पर्सन इज़ मूविंग टुवर्ड्स यू। ये जो भी इंसान है ये आपकी ओर बढ़ रहा है। ओके, एटलीस्ट ऐसा दिख रहा है कि अभी भी मन में यही है कि वो आपकी तरफ आए, लेकिन सिचुएशंस इस बात को डिले कर देती हैं या स्लो कर देती हैं। वन मोर थिंग, मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है दे हैव द इंटेंशन टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विद यू। जैसे पास्ट का सब पीछे छोड़कर, भुलाकर, लेट गो करके, या जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, ऐसा सोच के एक न्यू बिगिनिंग का इंटेंशन है। यानी आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा है इस इंसान की। ये जो भी इंसान है ये यही चाहते हैं कि आपके साथ इनकी न्यू बिगिनिंग हो पाए। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको रिलीज़ करके, लेट गो करके, या बिल्कुल केयर फ्री होके, कि चिंता मुक्त होके, ओके, टेंशन फ्री, केयर फ्री होकर वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं। लेकिन पास्ट का जो बर्डन है, बैगेज है, उसे रिलीज़ करके ही उनको नई शुरुआत करनी है। वो आपकी तरफ मूव भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके लाइफ के सर्कमस्टांसेस और उनका खुद का माइंडसेट ऐसा है जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड है आपके प्रति वो स्लो है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अचानक से इंसान कुछ कर सकता है, बट वो चीज़ टेम्परेरी होगी क्योंकि वो बहुत सडन होगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान अब भी ऐसा ही बिलीव करते हैं या करती हैं कि आप ही हो इनके पास, लाइक वन एंड ओनली। किसी के लिए फीलिंग आए कि बस यही है मेरा, या बस यही है जो मेरा है, या बस यही मेरी ज़िंदगी में है, तो वन एंड ओनली वाली जो फीलिंग है इनके दिल में वो आपके लिए है। Universe, please clarify these cards. Clarify Knight of Cups. Clarify Knight of Cups. Here we have, I need one card. Clarify Knight of Cups. Of course, they want to be with you. They want to win your heart. They want to come towards you. आपके पास भी आना चाहते हैं, आपका दिल भी जीतना चाहते हैं। ऐसा भी लगता है जैसे आपसे शादी भी करना चाहते हैं। They want to marry you. आपसे शादी भी करनी है, आपका दिल भी जीतना है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपको प्राप्त करना है। ओके, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वो आपके तरफ मूव करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, और मुझे लगता है पूरा सेलिब्रेशन के साथ आपको अपना बनाना चाहते हैं, जिसमें से जो वर्ड है वो है शादी। तो शायद शादी भी आपसे ही चाहते हैं और ये आप ही की तरफ मूव करना चाहते हैं। ओके, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्योंकि उनको ऐसा अभी भी लगता है कि सिर्फ आप ही हो उनके वन एंड ओनली, तो उनको आपको खो देने की वजह से, क्योंकि उनका एक पार्ट ऑफ माइंड ये भी कहता है कि शायद उन्होंने आपको खो दिया है, उनको चीज़ें रीस्टार्ट करनी पड़ेंगी, न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो ये सब नहीं करते तब तक के लिए तो उन्होंने आपको खो दिया है। तो वो एक पार्ट ऑफ माइंड है, वो एक उनका पार्ट ऑफ हार्ट है, उनके दिल का कुछ हिस्सा ऐसा है, उनके मन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो उनको पेन और सफरिंग में डालता है, क्योंकि वो रियलाइजेशन उनको बार बार हिट करता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। एक आप ही उनके पास थे या हो वन एंड ओनली, और उन्होंने उस वन एंड ओनली को भी खो दिया है। तो ये रियलाइजेशन उनको काफ़ी और ज़्यादा मतलब पेन क्रिएट करता है उनके लिए। ओके, चलिए पहले फूल को भी क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, क्लैरिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। Just one card, clarify Knight of Swords, and here no, just one. Knight of Sword. Here we have
ओके, 8 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये जो भी इमोशनली इम्पल्सिव होकर अचानक से करने वाले हैं ना कुछ, वो एक डर की वजह से करेंगे, क्योंकि उनको अचानक से ऐसा लगेगा कि आपने तो मूव ऑन कर लिया, या आप तो अरे फॉरएवर के लिए चले गए, या आप तो बिल्कुल कंप्लीटली भूल गए उनको, या आपने तो अपना नया रास्ता चुन लिया है, या आपने तो अपना कोई पाथ चुन लिया है, कोई अपनी अपनी नई दिशा आपने अपने लिए चुन ली है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही उनको ऐसा एकदम से फील होगा ना, तो वो इमोशनल हो जाएंगे और इमोशनली इम्पल्सिव होकर आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आपको जाता हुआ देख रहे हैं और उस वजह से उनके मेमोरी में या इमोशन में कुछ ट्रिगर हो रहा है। तो वो आपको जाता हुआ देख रहे हैं का मतलब ये हो गया व्यूअर्स कि जैसे आप उनकी लाइफ से जा रहे हो, कंप्लीटली हमेशा के लिए मूव ऑन कर रहे हो, या उनको भुला रहे हो पूरी तरह से, या फिर उनको छोड़कर एकदम आपने नई दिशा चुन ली है। एक ऐसी फीलिंग जो उनके इमोशंस को डीपली ट्रिगर करती है। तो उस ट्रिगर की वजह से ये अचानक से बिना किसी प्लान के अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई कॉल, मैसेज या कोई एक्टिविटी, कोई जेस्चर कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, वो टेम्परेरी होगा, क्योंकि इनके रियल अप्रोच जो है आपके प्रति वो स्लो है। डू नॉट फॉरगेट। हाँ, ये चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ अगर हुआ है, कुछ पेनफुल रहा है, या अगर कोई इश्यूज़ भी रहे हैं, तो वो सब कुछ लेट गो करके एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है क्लैरिफिकेशन में, तो वो खुद चाहते हैं आपकी सिचुएशन फेयर हो जाए। अगर आपके साथ अनफेयर हुआ है तो भी वो फेयर करना चाहते हैं, और अगर आप दोनों के ही साथ अनफेयर हो गया है तो वो आप दोनों के ही साथ फेयर करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि चीज़ें अब फेयर हो जाए। वो चाहते हैं कि आप जो डिज़र्व करते हो व्यूवर्स, वो आपको ऑफर करें। ओके, या फिर अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ भी था जो गलत था, तो वो करेक्ट करके जस्टिस करना चाहते हैं। वो खुद भी जस्टिस चाहते हैं, वो खुद भी और ज़्यादा अनफेयर नहीं रहना चाहते। और ऐसा लगता है कि जैसे वो इसीलिए भी जस्टिस चाहते हैं कि अब वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो क्योंकि आपके बिना काफ़ी तड़प रहे हैं या तड़प रही हैं, या कह सकते हैं कि जैसे तरस रहे हैं, और वो ऐसा भी बार बार एक डर है कि जैसे आप चले जाओगे, हमेशा के लिए चले जाओगे, आप उनको भूल जाओगे। ये डर है, ये कांस्टेंट फियर है। ये फियर उनके अंदर एक पैशन क्रिएट करता है कि उन्हें आपको वापस पाना ही होगा। तो जो हमारा सवाल था कि क्या आपका यूनियन होगा यूनियन, क्या आप दोनों का मिलन होगा, लगता है कि मिलन होगा। कब होगा? मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि यहाँ पर अभी एक फॉर्म ऑफ जस्टिस बाकी है, यानी एक तरह का न्याय होना अभी बाकी है। जब तक वो न्याय नहीं होता तब तक वो जो भी बैगेज है पास्ट का, वो जो भी मैं कहूँगी कि पास्ट का जो भी वो बर्डन है, बैगेज है, वो सब कुछ तब तक रिलीज़ ही नहीं हो पाएगा जब तक कंप्लीटली जस्टिस सर्व नहीं होगा। और वो खुद भी चाहते हैं कि जस्टिस सर्व हो, और जब तक वो डिवाइन जस्टिस नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, तब तक वो न्यू बिगिनिंग भी नहीं हो पा रही है। जब तक एक चैप्टर का न्याय नहीं होता तब तक न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। ये दिख रहा है डेस्टिनी में। साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि नहीं, लेकिन न्याय भी हो जाएगा और नई शुरुआत भी हो जाएगी। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको जस्टिस हुआ हो, कर्मा सर्व हुआ हो, और अब वो न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी जस्टिस हुआ ही नहीं है, जस्टिस होना बाकी है, उसके बाद ही न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है। क्योंकि बिना जस्टिस सर्व किए वो पास्ट का बर्डन, वो पास्ट का बैगेज लेट गो नहीं हो पाएगा, रिलीज नहीं हो पाएगा। वो सफरिंग, वो फियर बना ही रहेगा। लेकिन आपको प्राप्त करने की इच्छा जो है वो उनको जस्टिस के लिए भी रेडी करती है और एक न्यू बिगिनिंग के लिए भी रेडी करती है, क्योंकि इंटेंशन तो क्लियर है कि वो आपको पाना चाहते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि कैसे या कब होगा ये, तो वो तभी होगा व्यूअर्स जब एक बार जस्टिस सर्व हो जाएगा। जब तक जस्टिस सर्व नहीं होता तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, तो क्या मिलन होगा? हाँ होगा। कब होगा? जब तक जस्टिस सर्व नहीं होता इस सिचुएशन में। वो जो डिज़र्व करते हैं उनको नहीं मिल जाता, या जब तक आप जो डिज़र्व करते हो आपको सर्व नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर न्यू बिगिनिंग नहीं हो पाएगी। वो बर्डन रहेगा ही।
वो मिसकम्युनिकेशन या वो डिस्टेंस या वो साइलेंस आप लोगों के बीच में कुछ समय और बना रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने ये भी बताया कि वो आएंगे ज़रूर लेकिन टाइम लगेगा। तो वो टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि तब तक जस्टिस सर्व नहीं हुआ है, तब तक पास्ट का जो बैगेज है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, इसीलिए टाइम लगेगा। तो तभी होगा जब जस्टिस सर्व हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा प्रश्न है कि कैसे होगा, तो मिलन होगा, यस। कब होगा? जस्टिस के बाद। लेकिन कैसे होगा? वो ऐसे होगा व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ये आपकी तरफ मूव करेंगे स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली, स्लो मोशन में, ओके। लेकिन कितना भी स्लो मूव करे, लेकिन उनका जो ऑफ़र होगा वो रिलायबल होगा, ओके। रिलायबल ऑफ़र होगा, जेन्युइन ऑफ़र होगा, स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र होगा। तो वो उसी स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र को लेकर आपके पास आएंगे, लेकिन क्योंकि उनकी अप्रोच, उनका स्टाइल, उनकी स्पीड स्लो होगी, टाइम लगेगा। लेकिन वो आपको प्राप्त करने ही आएंगे। उनका जो भी ऑफ़र होगा वो आपको पाने के लिए ही होगा, चाहे शादी हो, कमिटमेंट हो, एंगेजमेंट हो, जो भी हो, आपको पाने के लिए ही वो होगा। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी साइंस यहाँ पर है। तो आपका और आपके पार्टनर का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो वो है यहाँ पे, क्योंकि सब इंक्लूड है इसमें। इम्पॉर्टेंट अगर महीना कोई है तो अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, जून, ये कुछ महीने हैं जो पास्ट में इम्पॉर्टेंट रहे हैं आप दोनों के बीच, या फिर फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आप दोनों के बीच। अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, जून, और डेट 6, 16, 26, 10, 20, 30, 31, 21, 1, 11, 8, 18, 28। तो ये कुछ डेट्स हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रही होंगी आप दोनों के बीच, या फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रह सकती हैं, डेट्स और मंथ, ओके, यस। तो पॉसिबल है यहाँ चीज़ें, लेकिन टाइम टेकिंग है, स्लो बहुत ज़्यादा है, ओके व्यूअर्स। अगर फिर भी आप अपनी लाइफ में ऐसा फील करते हैं कि आपको प्यार अट्रैक्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार आए, आपको लगता है वो प्यार नहीं आया है आपकी लाइफ में और आप उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप रोज़ स्कॉच यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप रोज़ स्कॉच रिंग पहने, रोज़ स्कॉच एंकलेट पहने, रोज़ स्कॉच चिप्स ब्रेसलेट पहने, या रोज़ स्कॉच बीड्स पहने। आप अगर रोज़ स्कॉच पहनेंगे तो रोज़ स्कॉच एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी लाइफ में रोमांस को, प्यार को, ट्रू लव को, इमोशनल स्टेबिलिटी को, ब्यूटी को अट्रैक्ट करता है, ओके। तो बहुत सारे टाइप्स के जो रोज़ स्कॉच है, यानी कि अलग अलग फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करवाए हैं अपनी ही वेबसाइट पर, शीबा पर। और क्योंकि वो ऑथेंटिक क्रिस्टल है, इसीलिए उसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करवाया है जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा, ओके। तो ये रोज़ स्कॉच यही काम करता है, इमोशंस को स्टेबल करता है, प्यार को, रोमांस को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ इसे चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ की जाती है। सेलेनाइट प्लेट पर 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे तो चार्ज हो जाएगा। और वो सारा जो मैंने बताया, एंकलेट, रिंग वगैरह, वो रोज़ स्कॉच का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। रोज़ स्कॉच लिंक, रोज़ स्कॉच रिंग का भी है, चिप्स का भी है, चिप्स वाला, आप सब देख लीजिए, क्योंकि ये सब आपको कैरी करना है तो आप डिसाइड करिए। लेकिन ये उनके लिए ही है सिर्फ जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ट्रू लव है, प्यार है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, उनको ज़रूरत नहीं है रोज़ स्कॉच की। लेकिन जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग सनस्टोन पहन सकते हैं। सनस्टोन ये है, ये है, ओके, ओरिजिनल ऑथेंटिक सनस्टोन। इसका भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन अट्रैक्ट करता है। ये आपको एक ऐसी पोजीशन पर दिखाता है जहां लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक डिग्निफाइड पर्सन मानते हैं, बहुत मान सम्मान आपको करने लगते हैं अपने आप ही अंदर से। ये ग्रोथ को भी लेकर आता है, सक्सेस, अबंडेंस को भी लेकर आता है, लेकिन इसका मैं आपको एक दूसरा यूज़ बता रही हूँ कि ये रिस्पेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये सनस्टोन है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ओके। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, ओके। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में इस रीडिंग को क्लेम करिए,
क्योंकि ये चैनलिंग आपके लिए की है, स्पिरिट्स ने करवाई है, तो आप स्पिरिट्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को, यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और रीडिंग को क्लेम करिए। यस, क्योंकि यहाँ यूनियन के लिए रीडिंग की गई है, तो आप ये लिख कर क्लेम करिए, आई क्लेम द यूनियन या आई क्लेम दिस यूनियन। तो वो जब भी यूनियन होगा होने वाला है, उसके लिए लिखिए आई क्लेम दिस यूनियन। ओके, और सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को और मेरी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। ओके, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।